बाबा क्या कहेंगे, रमेश भिदोड़ी जी कह रहे हैं कि चुनाव जितवा दो, प्रियंका गांधी की गालों जैसा जो है कि सड़कें बनवा देंगे। ऐसा है कि इस देश में अराजकता, अव्यवस्था और अहंकार है। जैसा कि भिदोड़ी जी ने कहा था और जिनके बारे में कहा था माननीय जो प्रियंका गांधी जी, जिनके पिता जो है आतंकवाद की भेंट चढ़ गए, जिनकी दादी जो है आतंकवाद की भेंट चढ़ गई, ऐसी महान परिवार के लोगों के साथ उन्होंने जो व्यवहार किया है, उन्होंने जो बयान दिया है वो अति निंदनीय और बड़ा शर्मसार बयान है। उनको इस बात का ज्ञान नहीं है, इस मातृशक्ति नहीं होती तो पुरुष धरती पर नहीं होता, क्योंकि मही का अर्थ पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर लाने वाली जो है वो महिला है। उनका बयान अति निंदनीय है और शर्मसार है। ये बयान ये कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो पंडित दीनदयाल की विचारधारा पर न चलते हुए नरेंद्र मोदी जी की मनोकल्पित विचारधारा पर चल रही है। इस समय इस देश में चारों तरफ जो है भय का वातावरण है। सलमान ने अभी भय किससे है बाबा? सलमान ने जो अपने दर्शकों को जो दर्शन देते थे रोजाना, तो सलमान ने अपने भय से ग्रसित होकर के सलमान ने जो है सामने जो बुलेट प्रूफ शीशा लगवाया है बालकनी के आगे, तो ये भय ही तो है सलमान के अंदर। नरेंद्र मोदी ये कहते थे, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी का नारा था भय भूख ना भ्रष्टाचार, लेकिन आज समाज आदमी भय में जी रहा है। लेकिन बाबा सवाल ये, अगर सड़क चिकना बन जाएगा तो आने जाने में सही हो जाएगा ना। तो कौन सड़क बनाने के लिए, अभी 10 साल से सरकार इनकी नरेंद्र मोदी बैठे हुई हैं, तो सड़क बनाने के लिए इन्होंने किसी ने रोका है क्या? सड़क बनाएं। इनको इनके जो नरेंद्र मोदी जी ये 2 लाख रुपए के पेन से जो लेखनी करते हैं, तो क्या ये तो 2 लाख रुपए के पेन से लेखनी करते हैं, जबकि भारत पर 2 से 5 लाख रुपए का कर्जा है। बताते हैं कि इनके पास सैकड़ों जोड़ी जूते हैं। अरे एक साल में पहनने के लिए 4 जोड़ी जूते बहुत हैं। इनके झूमर लगे हैं 200 करोड़ के नरेंद्र मोदी के राजमहल में। नरेंद्र मोदी के राजमहल में 200 करोड़ के झूमर लगे हैं, करोड़ों रुपए के कारपेट बिछे हुए हैं। तो उनका जो राजसी जीवन जी रहे हैं, उनको गरीब जनता से क्या मतलब है कि आपके इस दिल्ली के अंदर मल्टीनेशनल कंपनियां मजदूरों को कोल्हू के बैल की तरह चला रही हैं। इसका कारण है कि नरेंद्र मोदी के पूर्वज जो है तिलड़ों से तेल निकालने का कार्य करते थे, तो तिलड़ों में जो धर्मरूपी बैल को जोतते थे, इसलिए उन्होंने मल्टीनेशनल कंपनी को छूट दे रखी है। बाबा वो तो फकीर आदमी है। फकीर आपके लिए जीते हैं। देखिए फकीर की परिभाषा क्या है। फकीर जो होता है वो आध्यात्मिक दुनिया में रहता है। इस शरीर के अंदर 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट भ्रकुटी के नीचे है, एक पार्ट भ्रकुटी के ऊपर है। मस्ती के आलम में रहता है फकीर। फकीर के आगे ये राजपाट कुछ भी नहीं है। मस्ती में तो वो भी रहते हैं, मोदी जी भी मस्ती में नहीं रहते हैं। वो राजभोग खाते हैं, वो सुख में रहते हैं। मस्ती और सुख में अंतर है। मस्ती का अर्थ आनंद है। मस्ती का जो अर्थ है वो आनंद है, और सुख और दुख ये परछाई की तरह चलते हैं जीव के अंदर। देश के लिए उन्होंने घर बार छोड़ दिया। देश के लिए छोड़ दिया उन्होंने घर बार, पत्नी छोड़ दी। नरेंद्र मोदी के सत्ता काल में 2 से 5 लाख करोड़ का इस देश पर कर्ज हुआ, तो क्या इस सरकार राष्ट्रहितैषी है? इस नरेंद्र मोदी के शासनकाल में नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमारे देश में वसुधैव कुटुंब है। नरेंद्र मोदी की टीम के लोग जो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, हिंदुत्व की बात करना चाहिए, लेकिन एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि गरीब नवाज जो अपने बाबा हैं, अजमेर वाले बाबा की दरगाह को उखाड़ने की बात कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी दूसरी तरफ उनको चादर चढ़ाने जा रही है। इनकी कौन सी नीति है, कौन सी पॉलिटिक्स है इनकी? रमेश भिदोड़ी जी कुछ गलत कर दिया क्या? उन्होंने माफी मांगा ये वीडियो बना करके। ऐसा है कि रमेश भिदोड़ी का बयान अति निंदनीय है और शर्मसार है उनके, क्योंकि प्रभुता को दारुण दुख देही ताकि मती पहले हर लेही। लेकिन शर्मसार कैसे? वो तो बस एग्जांपल ही दिया ना कि सड़कें चिकन बनाएंगे। तो सड़कें चिकनी बनाओ, कौन मना कर रहा है? पर आपने कहा कि प्रियंका गांधी जैसे गालों की सड़क बना देंगे। प्रियंका गांधी की इस देश में जो है आतंकवाद से लड़ती हुई भी शहीद हो गई। आपके राजीव गांधी जी आतंकवाद से लड़ते हुए शहीद हो गए। एक शहीद परिवार के खिलाफ आप जो बोल रहे हो, आजादी अभिव्यक्ति की है, व्यक्ति की नहीं। आजादी अभिव्यक्ति की है, व्यक्ति की नहीं। इस देश की मूर्ख सरकार, हिंदुस्तान की मूर्ख सरकार को इस बात का ज्ञान नहीं है कि अभिव्यक्ति की परिभाषा क्या है और व्यक्ति की परिभाषा क्या है। अभिव्यक्ति उस व्यक्ति को कहा जाता है जो अपने आत्म भाव को सुसंगत तरीके से प्रकटन करता है, उसका नाम अभिव्यक्ति है। जो अपने विकारों को समाज में देता है तो वो व्यक्ति है। एक चुनाव में तो ये सब चलते रहता है ना, बयानबाजी। नहीं, गलत बात है। ये चुनाव में जो नीति भाषा ये भाषा जो लालू यादव ने भी तो बोला था। तो लालू यादव ने गलत किया, तो क्या ये भी गलत करेंगे?
लालू यादव ने ऐसा गलत बोला तो लालू यादव सत्ता में कहाँ हैं? लालू यादव में कुछ कमियां थी, लालू यादव की भाषा अच्छी नहीं थी, इसलिए वहाँ की बिहार की जनता ने लालू यादव को अलग कर दिया। इनका व्यवहार अलग खराब हो गया है, तो वर्तमान चुनाव आ रहा है, जनता इनको खदेड़ देगी। महिला जो जिस विधानसभा क्षेत्र से खड़े हुए हैं तो महिला उनको खदेड़ देंगी, वहाँ की महिला है ना, तो निकाल देंगी वहाँ से। तो क्या चाहती है, जेल में चाहना चाहिए क्या उनको? देखो शास्त्र ये नीति ये कहती है, संविधान ये कहता है कि अभिव्यक्ति की आजादी महिला है। का सम्मान नहीं करती क्या भाजपा? महिला का भारतीय जनता पार्टी महिला सशक्तिकरण की बात करती है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी महिलाओं का अपमान करता है। दो बात हुई ना, दो बात। जो महिला सशक्तिकरण की बात नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी की पार्टी का सिपाही जो पूर्व सांसद रहा है वो महिलाओं का अपमान कर रहा है। ये तो अनीति है ना, ये अनाचार है, क्योंकि देश में दुर्योधन की सरकार है, दुशासन की सरकार है। उनका टिकट कट जाए, अब वो तो उनका मैटर है। जनता उनका क्या चाहते हैं? जनता उनका लोग कुछ कह ही नहीं रहे। देखो जनता किससे कहें? कांग्रेस के बड़े लीडर भी तो कुछ नहीं कह रहा ना। जो किससे कहें आप? महिला के अपमान पे अरे उठानी चाहिए थी ना उनको। माता द्रौपदी को भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, वो सारे सभासद मौन बैठे हुए थे। महाभारत काल में माता द्रौपदी को भरी सभा में नग्न किया जा रहा था। बड़े बड़े ज्ञानी बैठे थे, बड़े तपस्वी बैठे थे, भीष्म पितामह थे, कृपाचार्य थे, द्रोणाचार्य थे, सबने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। कांग्रेस भी अंधी हो गई है क्या अब? कांग्रेस अंधी नहीं हुई है। या कुर्सी का लालच से भी? ना कुर्सी का लालच है, ना कांग्रेस अंधी है। डर गई है कांग्रेस? डरी नहीं है, डर ये बौखला गई है। आप भी डर गए? हम आवाज स्लो हो गया आपका? क्यों डरें? देखो आवाज का मतलब ये नहीं है, आवाज क्या हम बम वर्षा करें क्या? जो वैचारिक जो बमों की वर्षा भगवान भोलेनाथ से हमने की ली है, तो उनको समय आने पर बमों की चलाएंगे। वैचारिक बम है वो। नैतिक हार स्वीकार कर चुकी है। कैसे? अभी चुनाव हुआ नहीं, हार स्वीकार किसने कर ली? नैतिक हार स्वीकार कर ली है। कोई चलकदमी नहीं दिखाई दे रही कांग्रेस की। तो हम कौन हैं? कोई प्रवक्ता बोल नहीं तो रहा। हम राहुल प्रियंका गांधी सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे जो अध्यक्ष हैं श्रीमान जगदीश प्रसाद शर्मा जी, हम बोल रहे हैं ना, बोल रहे बराबर। बोलने वाले बोल रहे हैं। आप एक बात बताइए, जो प्रतिपक्ष का जो लीडर है, जो परिपक्ष का जो लीडर है, तो मीडिया जो संपूर्ण रूप से जो भारतीय जनता पार्टी के भाट का काम कर रही है, हिंदुस्तान की मीडिया जो भारतीय जनता पार्टी का स्तुति गान कर रही है, भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की मीडिया हमारे मध्य प्रदेश के अंदर जो 300 करोड़ का घोटाला हुआ, 300 करोड़ एक सिपाही में पकड़े गए, उस विभाग के अधिकारी को पकड़ते तो 3000 करोड़ मिलते। मुरैना जिले के अंदर राधेश्याम नाम का जुलानिया कलेक्टर हुआ करता था। मुरैना जिले के अंदर आपके जो है एम.के. अग्रवाल एक कलेक्टर हुआ करते थे। मुरैना जिले के अंदर आपके विनोद शर्मा कलेक्टर हुआ करते थे। उन्होंने हजारों करोड़ रुपए खा गए जनता का। ईडी वाले उनके खिलाफ कार्रवाई करें। एक मध्य प्रदेश के अंदर एक मछली पकड़ी है, अरे बड़े बड़े मगरमच्छ है मध्य प्रदेश के अंदर। अरे मीडिया दिल्ली के शीश महल को तो दिखा रही है ना, उजागर। तो मीडिया शीश महल को दिखा रही है, अच्छी बात है, लेकिन मीडिया नरेंद्र मोदी के राजमहल को भी दिखाए। हजारों जोड़ी जूती है उसके पास। तो राजा है वो, तो राजा है। और क्या? राजा है कि लोक सेवक है? लोक सेवक राजा दोनों की तो है। सेवक है, स्वामी थोड़ी है। अरे तो सेवक कपड़ा नहीं पहनेगा तो क्या? कौन कहता है कपड़ा मत पहनो? आप गिना रहे हो जूते? आप ये बताओ, एक जोड़ी जूता आदमी साल में जो 4 जोड़ी जूता पहन ले, 12 महीने में 12 जोड़ी जूता पहन ले। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं वो। इस देश में लोकतंत्र नहीं है, इस देश के अंदर गणतंत्र है। क्या सबसे बड़ी दुविधा इस बात की है कि क्या इस देश में लोकतंत्र है, क्या इस देश के अंदर प्रजातंत्र है, क्या इस देश के अंदर गणतंत्र है? एक तंत्र है, इसका नाम गणतंत्र है। 26 जनवरी 1950 को हिंदुस्तान के अंदर गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र की परिभाषा है गणमान्य व्यक्तियों के द्वारा चलित तंत्र का नाम गणतंत्र है। गणमान्य उसे कहते हैं जनता जिसे चुनती है, विधायक गण है और सांसद गण है। तो गणमान्य व्यक्ति जिस देश को चलाते हैं उसका नाम गणतंत्र है। हिंदुस्तान के इन 10 वर्षों में एक तंत्री हुकूमत है। इस समूचे तंत्र को नरेंद्र मोदी उर्फ अंधकासुर, मूर्खों के सम्राट कहते हैं। क्या कहते हैं कि दिल्ली मोदी के साथ चली। उनका कहना है कि दिल्ली मोदी के साथ चली। दिल्ली स्थावर है, दिल्ली एक जगह स्थित है। क्या दिल्ली चलती फिरती है क्या? अरे दिल्ली के 2 करोड़ जनता मोदी के साथ चलेंगे इस चुनाव में, ये कहना है उनका। तो 15 साल से तो दिल्ली उनके साथ नहीं थी। लेकिन ये सच्चाई नहीं कि रमेश भिदोड़ी से अतिशी भी डर गई है, प्रियंका गांधी भी डर गई। आप बार बार एक प्रश्न का हमने जवाब दे दिया। प्रश्न उठता है, भैया ने प्रश्न किया, क्या कहा? हमने कहा कि इस बार जनता उनको 2 करोड़ जो जनता है वो उनके साथ चलने को तैयार है, ये कह रहे हैं वो। उन्होंने ये नहीं कहा है कि उनकी नरेंद्र मोदी, हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी
की बुद्धि जड़ है। श्रीमान नरेंद्र मोदी की बुद्धि, भारत के प्रधानमंत्री की बुद्धि जड़ है। वो जड़ बुद्धि ये कह रही है कि दिल्ली उनके पीछे चल रही। अरे दिल्ली स्थावर है, दिल्ली एक जगह स्थित है। दिल्ली के लोग दिल की आवाज पर वोट देंगे, दिल्ली के लोग दिल की आवाज पर वोट देंगे। मन की बात को मानने वाले दिल्ली के लोग नहीं हैं। दिल्ली में बुद्धिजीवी बसते हैं, दिल्ली में किसान बसते हैं, दिल्ली में मजदूर बसते हैं। मजदूर चक्कियों में पिस रहा है ना। मन की बात भी तो दिल से ही करते हैं वो। आप मन महात्मा कबीर ने कहा कि मन के मते न चालिए, तो क्या हमें नरेंद्र मोदी के मत पर चलना चाहिए? ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना महात्मा कबीर का है। उन्होंने कहा कि मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। महात्मा कबीर, दिल में कौन राज करेगा इस बार? देखो दिल्ली के लोग दिल की आवाज पर वोट देंगे, मन की बात को मानने वाले नहीं हैं। लेकिन पोस्टर वार हो रहा, आपदा जाएगी, भाजपा आएगी, कांग्रेस का नाम नहीं है कहीं। अच्छा, आपका ये कहना है कि नहीं, पोस्टर वार हो रहा है। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल आपदा हैं। हाँ। लेकिन हमारे लोग तो ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी अमंगलकारी है, अशुभ है, राष्ट्र और समाज के लिए खतरा है नरेंद्र मोदी। साधु होकर के इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री हैं वो। अपमान नहीं कर रहे हैं। दिल्ली की जनता अंधकार के पीछे नहीं जाएगी। गुजरात अर्थात अंधेरी रात है, गुजरात अर्थात अंधेरी रात है। जब रात अंधेरी है तो अंधकार सुर के पीछे दिल्ली क्यों जाएगी? दिल्ली की जनता के पास विवेक है। हिंदुओं की बात कर रहे हैं केजरीवाल, इसलिए जनता जाएगी। अरे क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसा? आप वसुदेव कुटुंब की बात करना छोड़ो। आप दो बात नहीं कर सकते। आप हिंदू राष्ट्र नहीं चाहते क्या? क्यों? मैं चाहता हूँ हिंदू राष्ट्र हो, मैं चाहता हूँ मुस्लिम राष्ट्र हो, मैं चाहता हूँ सिख राष्ट्र हो, मैं चाहता हूँ बुद्ध राष्ट्र हो। तो अभी बीजेपी में जाइए ना फिर। बीजेपी आएगी, फिर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के लोग एक से एक क्रूर शैतान है भाई। बड़े बड़े इंटरनेशनल राक्षस हैं। लोगों की भावनाओं को खेल खेलने वाले, इंटरनेशनल भावनात्मक खेल खेलने वाले खिलाड़ी हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये भावना से खेलते हैं। विकास इनका एजेंडा नहीं है। हिंदुस्तान की विकास की सीमेंट को इंजीनियर खा गए आपका, क्योंकि नरेंद्र मोदी अंधकासुर हैं, उनकी आंख नहीं है। उन्होंने ग्रामीण भारत की विकास की सीमेंट को हिंदुस्तान के इंजीनियर खा गए। कौन देख रहा है? क्योंकि नरेंद्र मोदी के आंख नहीं है। नरेंद्र मोदी जी अंधकासुर हैं, नरेंद्र मोदी जी मूर्खों के सम्राट हैं। क्या बोल रहे हैं आप? जेल में डाल देंगे बाबा आपको इस तरह के। हमें किसी जेल, देखो ऐसा है, जेल में डाल दें, हमको डरता है कि जेल बारे में इस तरह की भाषा अशोभनीय है बाबा जी। ऐसा है। जिसने अहमदाबाद शहर के अंदर मानवता का कत्ल किया है, उस आदमी के खिलाफ जंग का आगाज था, है और रहेगा। दिल्ली में भाजपा आ रही है। करने वाले मोदी जी जंग रुकवा देते हैं। अरे 56 इंच के सीने वाले नापाक मोदी, भारत की जमीन को चीन ने आक्रमण किया है। 56 इंच का लिखना सीना बंद कर। 56 इंच की सीने की बात करता है। चीन ने भारत की जमीन को दबा रखा है। 56 इंच कहाँ गया? 56 इंच बोल रहे हैं आप, कांग्रेस की बात बोल रहे हैं। कोई चीन में कब्जा नहीं किया है भैया। ट्रम्प इनका दोस्त है। किसका दोस्त है? इनके मुट्ठी में है नरेंद्र मोदी के। आप बात वो धृतराष्ट्र कुर्सी का दोस्त था। अरे बधाई दे दीजिए, 8 तारीख को भाजपा आ रही है। धृतराष्ट्र जो था उसका कुर्सी से मोह था। इनकी कुर्सी भी मई जून में चली जाएगी। अपन जून में ये चक्की पीसेंगे। वो दिन दूर नहीं है जिस दिन हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर तिहाड़ जेल में होगा। राधा स्वामी।